लेट्स स्टार्ट भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। तो भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और सूफीवाद का अर्थ है इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा। दोनों ने प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण पर जोर दिया है, कर्मकांड और सामाजिक असमानता के विरोध में उभरे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की, जो कि दक्षिण भारत में हुआ 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी। तो अलवार कहे जाते हैं जो विष्णु भक्त होते हैं और नैनार कहे जाते हैं जो शिव भक्त होते हैं। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया गया। तमिल भाषा में भजन आम जनता तक पहुँचे और मंदिर मंदिर घूमकर भजन गाए जाते थे। फिर बात करते हैं भक्ति संतों की विचारधारा पर। ईश्वर जो है वो सभी के लिए सुलभ है। जाति, लिंग और कर्म कांड का विरोध हुआ है। व्यक्तिगत भक्ति भाव पर जोर दिया गया है और मोक्ष का मार्ग प्रेम और भक्ति बताया गया है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत की। तो रामानंद जी, जिन्होंने बताया है कि सभी जाति भक्ति कर सकती हैं, और कबीर जी। हिंदू मुस्लिम दोनों की रूढ़ियों की आलोचना की गई है। ईश्वर को निर्गुण बताया गया है। भाषा इन लोगों की सधुक्कड़ी है, जैसे मीराबाई जो कि कृष्ण भक्त थी। इसमें पितृ सत्ता का भी विरोध हुआ है। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है और चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में वैष्णव भक्त थे। अब बात करते हैं सगुण और निर्गुण भक्ति की। तो सगुण भक्ति में होता है साकार ईश्वर, जैसे कि रामकृष्ण हो गए, और निर्गुण भक्ति में होता है निराकार ईश्वर, जिसके उपासक कबीर थे, नानक जी थे। अब दोनों का लक्ष्य है मोक्ष। सिख धर्म एवं गुरु नानक जी 1469 to 1539 एक निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, जाति और कर्म कांड का विरोध करते थे। इनके मुख्य सिद्धांत थे नाम जपना, कीरत करनी और वंड छकना। ठीक है, बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। फिर सूफीवाद का उदय होता है। सूफियों का लक्ष्य होता है अल्लाह से निकटता, बाहरी कर्म कांडों की आलोचना, शरीयत और रहस्यवाद, ध्यान, जिक्र, समा, इन सभी का अभ्यास। फिर आते हैं सूफी सिलसिले। चिश्ती सिलसिला जो है वो भारत में सबसे लोकप्रिय हुआ। अजमेर, दिल्ली, पंजाब तीनों जगह प्रेम, सेवा और विनम्रता पर जोर। प्रमुख सूफी संतों की अगर बात की जाए तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, और राजनीतिक सत्ता से दूरी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं खानकाह और दरगाह की। तो खानकाह जो होते थे वो सूफी साधना स्थल होते थे और दरगाह जो होती थी वो सूफी संतों की समाधि होती थी। सभी धर्मों और जातियों के लिए खुली थी और सामाजिक समरसता का केंद्र था। ठीक है, फिर भक्ति सूफी साधनाएं। तो कव्वाली संगीत के माध्यम से भक्ति, समा आध्यात्मिक श्रवण, जियारत दरगाह की यात्रा। फिर आते हैं भक्ति सूफी साहित्य पर। क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं हुई हैं, पहले मौखिक फिर बाद में लिखित, जैसे कि कबीर के दोहे, मीराबाई के भजन, फारसी व हिंदवी सूफी काव्य। अब सबसे लास्ट, भक्ति सूफी आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए, धार्मिक कट्टरता में कमी आई, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, सांझी संस्कृति का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार हुआ और संगीत और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।